नमस्कार। दुकानदारों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया है और उस आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर के 8 ज़िलों में कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि ये रिलैक्सेशन क्या है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो वीकेंड कर्फ्यू हफ्ते के 2 दिन होता था वो अब नहीं होगा। जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी अब ये जो वीकेंड कर्फ्यू है वो नहीं होगा। हालांकि जो ज़िला प्रशासन द्वारा एक आदेश इस मार्फत भी निकाला जाएगा, उसके बाद भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा जो 8 डिस्ट्रिक्ट में रिलैक्सेशन देने का आदेश निकाला गया है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो वीकेंड कर्फ्यू है अब वो नहीं होगा और हफ्ते के 7 दिन जो हैं दुकानदार अपनी दुकानें खोल सकते हैं और समय भी बढ़ाया गया है। अब दुकानदार जो हैं वो 7 दिनों में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक अपनी दुकानें खोल सकते हैं। नाइट कर्फ्यू को जारी रखा गया है। जिस तरह पहले नाइट कर्फ्यू होता था शाम 8 बजे से सुबह 7 बजे तक, वो उसी तरह जारी रहेगा। एक बार फिर सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दें कि कुछ जो प्रमुख बातें हैं इस आदेश की कि एक तो 7 दिन दुकानें खुली रहेंगी 8 डिस्ट्रिक्ट में जम्मू कश्मीर में, उनमें रियासी डिस्ट्रिक्ट भी शामिल है। और ये जो दुकानें हैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी। नाइट कर्फ्यू पहले की तरह जारी रहेगा। इसके साथ ही कुछ और जो बातें हैं वो भी आपको बता दें कि आउटडोर में तो सभी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इंडोर में जो दुकानें हैं, जो मॉल्स हैं, वहाँ 50% दुकानें ही खोली जा सकती हैं। इसके साथ ही ऑल गवर्नमेंट्स एंड प्राइवेट ऑफिसेज कैन फंक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी कि तमाम जो सरकारी और प्राइवेट दफ्तर हैं वो भी सुचारू रूप से चल सकते हैं, लेकिन लोगों को कोविड उपयुक्त जो बिहेवियर है वो अपनाना होगा। हमारे साथ भाजपा के नेता धीरज गुप्ता जी और दुकानदार भी हैं, बिजनेसमैन हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये किस तरह से इस आदेश को लेते हैं और क्या और इन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में क्या पूरी तरह से जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आपको बता दें कि अभी भी जो जिम है या कुछ और चीज़ें हैं उनका जिक्र इसमें नहीं है, यानी कि अभी वो बंद ही रहेंगी ऐसा माना जा सकता है। और इसको लेकर आपको एक बार फिर बता दें कि स्थानीय प्रशासन द्वारा इस मार्फत अलग आदेश भी निकाला जाएगा। अगर उसमें कुछ बदलाव होगा तो वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धीरज जी, क्या कहेंगे जिस तरह से अब रिलैक्सेशन दी गई है 8 ज़िलों में, जिसमें रियासी ज़िला भी है, तो क्या कहेंगे इसी तरह से धीरे धीरे जिस तरह से केस कम हो रहे हैं धीरे धीरे ही रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए या सब कुछ खोल देना चाहिए? मैं रियासी अपडेट का भी शुक्रिया अदा करता हूं और रियासी एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह 8 ज़िलों में रिलैक्सेशन दी जा रही है रियासी को भी रिलैक्स किया जाए, क्योंकि अब लोग 1 साल से शामिल है, लेकिन आदेश आएगा उसमें भी देखना पड़ेगा। हम वही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो उम्मीद रखते हैं कि वो भी थोड़ा थोड़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट को रिलैक्स करे, क्योंकि जिस तरह अब लोग कम से कम साल 2 साल 1.5 साल अप्रॉक्सीमेटली इस चीज़ से गुजरते हो गया है। अब लोग भी इस चीज़ से थोड़ा तैयार हो गए हैं और एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया है। अब लोग भी उससे ढंग से चलना शुरू हो गए हैं और सरकार के आदेशों का पूरी तरह पालन करते हुए, और इसी के साथ हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उम्मीद रखते हैं कि जिस किस्म का ये मौसम है, गर्मियों का मौसम है, और जो समय रखा गया था ये 5 बजे रखा गया था और मैक्सिमम हमारे गर्म एरियो में लोग शाम को निकलना थोड़ी प्रायोरिटी समझते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस तरह से बाकी 8 डिस्ट्रिक्ट में ये सिलसिला चल रहा है उसके साथ ही हमें कम से कम इसमें थोड़ी रिलैक्सेशन, अगर 7 तक सिस्टम चलता है तो 7 तक जी जाए, ताकि लोग अपना थोड़ा थोड़ा इसके साथ काम भी कर सकें। क्योंकि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर मार लगी है तो वो व्यापारी तबके को लगी है, क्योंकि व्यापार जो है कम से कम 1-1.5 साल से बिल्कुल भी लोग नहीं कर पा रहे हैं। और सिस्टम ऐसा अल्टरनेट होने के कारण कि जिन दिनों मार्केट जम्मू में खुलती है रियासी में बंद रहती है, जो रियासी में खुलती है तो जम्मू में बंद रहती है। उसमें एक ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है जहाँ से माल मंगवाना है, हो सकता है उसमें किराने की छूट हो या खाने पीने की चीज़ों को छूट हो। उनके अलावा भी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो व्यापारी तबका जिसमें रिलैक्सेशन चाहता है। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी उम्मीद रखते हैं कि उन जिलों को भी मद्देनजर रखते हुए जहाँ केस कम है उसमें रियासी को भी अगर उन्होंने शामिल रखा है तो थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। जी। नाइट कर्फ्यू अभी भी जारी है, क्या मानते हैं कि नाइट कर्फ्यू का फ़ायदा वाकई में होता है, वो अभी भी जारी रखा गया है?
देखो कुछ तो हमारा ज़िला उस ढंग से नहीं है, मगर कुछ ज़िले ऐसे मुझे लगता है कि जिन डिस्ट्रिक्ट्स में लोग शाम को फ्री होकर रिलैक्स करते हैं और एकदम से फ्री होकर छुट्टी टाइप का माहौल रहता है, उसमें हमारे ज़िलों में मुझे खास फ़र्क तो नहीं लगता। हो सकता है उसमें से कटरा या शिवखोड़ी कुछ ऐसे हों, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को लेकर चलना होता है, मगर कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जिस किस्म का भी ये ऑर्डर निकालेगी, हम लोग उनके साथ पूरा कोऑपरेट किया है, कोऑपरेट कर रहे हैं, और इसके साथ ही हम थोड़ी सी उम्मीद रखते हैं कि व्यापारी तबके को रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। कटरा की बात करेंगे, 7 से 7 का समय हुआ है, 7 दिन खोल सकते हैं। हालांकि आर्डर अभी आएगा, वो भी देखना होगा जो स्थानीय आर्डर आएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आर्डर जारी कर दिया है, रियासी जिला भी उसमें शामिल है। कटरा को लेकर आपको नहीं लगता कि 24 घंटे के लिए तमाम दुकानें खुलनी चाहिए ताकि श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना ना करना पड़े? पिछले दिनों भी हमने देखा कि जब आधे ही ढाबे खुल रहे थे तो कहीं ना कहीं कुछ ढाबों में भीड़ भी देखी गई थी। देखो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी सोच है। मैं तो समझता हूँ जितना ज़्यादा समय मिलेगा, ज़्यादा समय होगा तो लोग बिखर कर आएंगे और एकदम से क्राउड नहीं बनेगा। अगर कम समय मिलेगा तो यात्रा कहीं पे रोकी जाएगी, तो वो यात्रा दिन में ही अगर निकलेगी तो वो मुझे लगता है एकदम से क्राउड फैलेगा, जिससे वायरस भी फैलने की आशंका बढ़ सकती है। अगर उसको मैक्सिमम ज़्यादा टाइम दिया जाए लोगों को, मुझे लगता है क्राउड कम होगा और धीरे धीरे से यात्रा जो है कि वो अपने ऊपर पाथ पे निकल जा सकती है, ऊपर जा सकती है, और वो एकदम से क्राउड को अवॉइड किया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मान चुके हैं कि कोविड ख़त्म हो गया है, SOPs का पालन नहीं कर रहे हैं, कोविड उपयुक्त जो बिहेवियर अपनाना चाहिए वो नहीं अपना रहे हैं। क्या आपने भी कुछ देखा है ऐसा कि कुछ लोग उल्लंघना करते हैं, वो भूल चुके हैं कि आखिर कोविड भी कुछ था और थर्ड वेव की भी कहीं ना कहीं चेतावनी दी गई है? तो ऐसे में क्या संदेश आपका लोगों के लिए रहेगा? देखो मैं थोड़ा सा, देखो लोग भी इंसान हैं, तो फिर भी जो है जी हमारे हिंदुस्तान में हमारे लिए, जहाँ लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। जैसा कि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से टोटल लॉकडाउन हो सकता है। आप थोड़ा सा इसके पीछे चला जाएं, जो इससे पहले वाला लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन को लोगों ने एंटरटेनमेंट के तौर पर लिया हुआ था और उस लोगों को इतना वो उसको स्ट्रिक्ट नहीं समझा हुआ था। मगर जिस किस्म का ये वाला जो वायरस इस बार सेकंड वेव में आया, उसमें हमारा आपने देखा कि डेथ रेट भी काफ़ी ज़्यादा था और एकदम से आंकड़ा उसका 4 लाख के पार चला गया था। तो लोगों ने इस लॉकडाउन से काफ़ी कुछ सीखा है और मुझे लगता है कि लोगों के अंदर अब बहुत पेशेंस है और लोगों ने सीखा हुआ है, क्योंकि वो अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार को भी मद्देनजर रखते हुए बहुत सा प्रिकॉशन ले रहे हैं। और जो देखो जनरेशन डिपेंड करती है, जो अब हमारी बिल्कुल नई जनरेशन है जो इस माहौल में पैदा हुई है, वो तो एकदम से इसको समझ चुकी है। उसको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो मास्क पहने, वो एकदम से तैयार है, उसने बाहर निकलना है, अगर मास्क डाल के निकलना है। कुछ हमें अब इतने जिन लोगों की 70 साल उम्र, 40-50 साल उम्र हुई, उनके लिए ये पहला एक्सपीरियंस था, थोड़ा समय लगा, मगर सेकंड वेव में लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे लगता है कि थर्ड वेव के लिए लोगों अब तैयार हैं। वो मुझे लगता है कि हम ऊपर वाले से भी प्रार्थना करते हैं कि वो इतनी भयानक नहीं होनी चाहिए। आज का जो डेली रिपोर्ट कोविड की आई है वो 8 यहाँ पे दिखा रही है, 8 केसेस हैं। आज 2 ट्रैवलर हैं जो बाहर के हैं और माफ़ करिएगा 6 ट्रैवलर हैं और 2 लोकल जो केसेस हैं वो हैं, और एक कटरा का है जिसमें एक महोर का है। यानी कि रियासी डिस्ट्रिक्ट में 2 ही लोकल केस आए हैं और 6 ट्रैवलर हैं। इनमें भी कुछ लोकल्स हो सकते हैं, लेकिन बाहर से ये जो लोग आए हैं वो हैं, और कुछ श्रद्धालु भी इसमें हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं केसेस कम होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि ये आंकड़ा जो है 0 पर जाएगा। एक दिन हमने देखा भी था कि एक दिन ऐसा भी आया था कि कोई भी केस नहीं था, लेकिन उसके बाद 5-8 केस कहीं ना कहीं आते जा रहे हैं। उम्मीद क्या करते हैं अब कि केसेस लगातार कम होते जाएंगे? हम तो पूरी उम्मीद करते हैं कि केस कम होने चाहिए, मगर कम ये कोई जादू नहीं है कि कम हो सकता है। इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है, हमें प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा। और जो यात्रा बाहर से आती है उसको भी थोड़ा अपने आप को टेस्ट करवा के आना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से ढीलापन है तो उसके कारण, ढीलापन ना होने के कारण कहीं से ये आंकड़ा एकदम सा बढ़ ना जाए, क्योंकि इसका सेकंड हमने वेव में ये देखा कि उन एरियो में ही केस ज़्यादा निकले जहाँ से बाहर के लोगों का आना जाना ज़्यादा था, जैसा कटरा स्टेशन है या दूसरे स्टेशन है, उन लोगों के ऊपर इसने बहुत घातक हमला किया।
तो रियासी सिटी की बात करूं, जहां से थोड़ा बाहर का टच कम है, इसलिए हमारी सिटी में थोड़ी रिलैक्सेशन लगी। फिर भी हम लोगों को प्रिकॉशन लेके चलना पड़ेगा, ताकि ये फिर से जैसे फर्स्ट वेव के बाद सेकंड वेव एकदम से जाग गई थी, फिर भी कोई ऐसा केस एंटर ना करने के कारण पूरा समाज भी इससे अफेक्टेड हो सकता है। इसलिए हमें प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए। जी शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी वेलकम, शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे धीरज गुप्ता जी, जो व्यापारी भी हैं और भाजपा नेता भी हैं। इन्होंने भी अपनी राय रखी। जो नया आदेश जारी किया गया है, जो रिलैक्सेशन दी गई है 8 ज़िलों में और जिसमें रियासी ज़िला भी शामिल है, इन्होंने स्थानीय प्रशासन से भी मांग की है कि जो उनके द्वारा आर्डर निकाला जाएगा, ये जो तमाम रिलैक्सेशन जम्मू कश्मीर सरकार प्रशासन द्वारा जारी की गई हैं, वो रियासी ज़िले को भी पूरी जो रिलैक्सेशन है वो दी जाए। और इसके अलावा इन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि केसेस कम होंगे और साथ ही लोगों को भी तमाम जो SOPs है उनका पालन करने के लिए कहा है। तो आपको एक बार फिर बता दें कि जो रिलैक्सेशन 8 ज़िलों में दी गई हैं, जिसमें रियासी ज़िला भी शामिल है, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन का आदेश है। इसमें ख़ास बात यह है कि जो वीकेंड कर्फ्यू होता था वो अब नहीं होगा और इसके साथ ही जो दुकानें हैं वो 7 दिन खुल पाएंगी, यानी कि जब वीकेंड कर्फ्यू नहीं होगा और दुकानें भी 7 दिन दुकानदार खोल सकते हैं। और इसके साथ ही जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक रहेगा। दुकानें खोलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहेगा। आज की कोविड रिपोर्ट की अगर बात करें तो कुल जो मामले हैं आज वो 8 हैं। 6 जो इसमें हैं ट्रैवलर हैं और 2 जो हैं वो लोकल्स हैं। और लोकल्स की अगर बात करें तो एक मेडिकल ब्लॉक मोहर से मामला सामने आया है और एक मेडिकल ब्लॉक कटरा से सामने आया है। ब्लॉक रियासी में कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है, ब्लॉक पोनी में भी कोई भी पॉजिटिव मामला नहीं है। 2 लोकल, 6 ट्रैवलर्स की अगर बात करें तो इनकी डिटेल तो हम आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें श्रद्धालु भी हो सकते हैं जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए पहुँचते हैं, और इसमें कुछ वो लोग भी हो सकते हैं जो बाहर से रियासी ज़िले में वापस आ रहे हों, यानी कि यहीं के रहने वाले हों। इसकी सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन 6 ट्रैवलर हैं और 2 जो हैं वो लोकल हैं। और लोकल जो हैं, एक मेडिकल ब्लॉक मोहर से पॉजिटिव केस सामने आया है और एक मेडिकल ब्लॉक कटरा से। रियासी ज़िले में कुल 4 मेडिकल ब्लॉक हैं और उसी के आधार पर डेली जो कोविड रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात आपको ये भी बता दें कि जो रिपोर्ट, जो आंकड़ा कोविड पॉजिटिव का हम आज आपको बता रहे हैं, वो कल जो बुलेटिन जारी होगा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा वो उसमें ऐड होगा। यानी कि जो हम जानकारी देते हैं ये एक दिन पहले आपको देते हैं। अभी तक की ये जानकारी होती है, पिछले कल से लेकर दोपहर से लेकर आज दोपहर तक की ये जानकारी होती है। और ये शाम को आंकड़ा शायद जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास तमाम ज़िलों से जाता होगा और कल जो आंकड़ा जारी होगा जम्मू कश्मीर प्रशासन द्वारा कोविड पॉजिटिव का पूरी डिटेल के साथ, तो उसमें ये आंकड़ा शामिल होता है। तो क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि आंकड़े में अलग अलग होता है, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन आंकड़ा जारी करता है उसमें रियासी डिस्ट्रिक्ट के जो केसेस होते हैं वो अलग होते हैं और जो हम बताते हैं वो अलग होते हैं। तो इसलिए आपको बताना ज़रूरी था कि ये जो आंकड़ा है ये अभी तक का आंकड़ा है और ये आज शाम को जम्मू कश्मीर प्रशासन के पास जाएगा और वो फिर कल जो कोविड डेली रिपोर्ट जारी करेंगे उसमें ये आंकड़ा ऐड होगा। लेकिन हम जो कल वाला आंकड़ा है वो आज आपको बता रहे हैं। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।